मेरे प्यारे बंधुओं, मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः आपके और समाज के और देश के विश्व के रक्षा हित में मैं फिर संदेश लेकर आया हूँ। आज संदेश का शीर्षक है धूम्रपान निषेध जागरूकता अभियान। आज के दौर में शिक्षा का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप बुद्धि का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन बुद्धि का विकास जितना तेजी से हो रहा है, उतना ही अधिक तेजी से आत्मशुद्धि का पतन भी हो रहा है। माता पिता अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए अपनी जीवन की बहुत बड़ी कमाई जो है कि अपनी बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे भौतिकता के लालच में इतना अधिक बढ़ गए हैं कि तनाव का शिकार हो जाते हैं, बुरे संगत का शिकार हो जाते हैं। बुरे संगत में तनाव में आकर नशे के लत में पड़ जाते हैं, जिसका परिणाम मृत्यु, आत्महत्या, हत्या, डिप्रेशन, अपराधिकृत, आतंकवाद, हिंसक एवं गलत रास्ते पर चल करके बड़े से बड़े बुरे कार्यों को अंजाम देते हैं। और इस अंजाम का परिणाम ये होता है कि काल के गाल में समा जाते हैं। देश में शिक्षा का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मानता हूं कि बेरोजगारी भी उतनी ही अधिक है। बेरोजगारी के शिकार बच्चे जो है कि तनाव में आते हैं और तनाव में आकर के डिप्रेशन में चले जाते हैं और नशे की लत करने लगते हैं। दूसरी तरफ गरीबी के कारण भी बहुत से लोग तो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और बाल श्रमिक का शिकार हो जाते हैं। बाल श्रमिक का शिकार होने के परिणाम भी नशे के संगत में आ जाते हैं या जिंदगी से निराश होकर नशे करने लगते हैं। गरीब महिलाएं भी गरीबी से निराश होकर या बुरे संगत में आकर या शौक से नशे के शिकार हो जाती हैं। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि नशे करने लगती हैं। व्यक्ति समाज अपनी मानसिकता से नशा कर रहा है, लेकिन उसका हानिकारक प्रभाव माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज के ऊपर भी पड़ता है, जो है कि साथ साथ नशे में आकर समाज को आपराधिक कृत्यों का शिकार भी व्यक्ति बनाते हैं। इसके लिए हमारे देश के सिर्फ नागरिक ही दोषी नहीं हैं, हमारे देश की सरकार और प्रशासन व्यवस्था भी दोषी है। शासन, प्रशासन, कांस्टेबल विभाग, समाज, राष्ट्र व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी दोषी है। एक तरफ तो सरकार धूम्रपान निषेध जागरूकता अभियान चलाती है, दूसरे तो यूएनओ के स्तर से भी धूम्रपान निषेध जागरूकता अभियान चलाया जाता है। प्रतिवर्ष धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन शासन, प्रशासन, कांस्टेबल विभाग, समाज, कानून व्यवस्था इसको कठोरता से जीवन में लागू नहीं करती, समाज में लागू नहीं करती। बड़े से बड़े, उच्च से उच्च स्तर के लोग भी जीवन के किसी भी उत्सव में नशा करना और कराना अपनी शान शौकत समझते हैं। कई बार तो मैं देखता हूँ किसी शुभ अवसर पर लाखों करोड़ों लोगों को नशा का व्यवस्था किया जाता है और एक गरीब भूखे को भोजन नहीं दिया जाता है। नशे की व्यवस्था को अपनी शान शौकत समझ करके जो है कि समाज को इस बात का जो है कि प्रचार प्रसार भी करते हैं। जो नेता चुनाव लड़ते हैं और जो नेता देश को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज को जो है कि नशा विरोधी अभियान में शामिल होने के लिए जागरूक करते हैं, वही नेता चुनाव में अरबों करोड़ों रुपए नशा में खर्च करते हैं, लोगों को शराब बांटते हैं, तंबाकू बांटते हैं, गुटखा बांटते हैं, एक से एक नशीली वस्तुओं का बांट करके वोट हथियाने के लिए बहुत बड़े अभियान की तरह काम करते हैं, जो यह घोर अन्याय है। जबकि हमारे यहाँ ये सजा के प्रावधान के खिलाफ है। न्याय व्यवस्था या कोर्ट व्यवस्था या चुनाव निर्वाचन आयोग भी इसके लिए रोक लगाता है, इसके लिए सजा का प्रावधान करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई रोक नहीं लगता। कई बार तो मुझे इस दुख होता है कि न्याय व्यवस्था या निर्वाचन आयोग
इस पे कठोर एक्शन क्यों नहीं लेता है? वो भी कहीं ना कहीं इस आपराधिक कृत्यों को सह दे करके इसको आगे बढ़ाने में शामिल है। सरकार, प्रशासन तथा न्याय व्यवस्था के स्तर से कठोर कानून का प्रावधान कर लोगों को कठोर सजा का प्रावधान करने की सख्त जरूरत है। सरकार अगर कानून व्यवस्था के स्तर से कठोरता से इसे लागू करे तो जाहिर सी बात है कि इस पे रोक लगेगा। एक तरफ से तो सरकार धूम्रपान निषेध जागरूकता अभियान चलाती है और लोगों जनता को यह संदेश देती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दूसरी तरफ अधिक से अधिक देखिए शराब, नशा के उत्पादन में खर्च करती है और अपनी कमाई का जरिया बनाती है। अगर सरकार चाहे तो इनका उत्पादन ही बंद कर दे तो ना उत्पादन होगा ना कोई धूम्रपान करेगा, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। यह दोहरी कृत्य सरकार की बहुत ही मुझे कष्ट देता है। ये समाज के लिए घोर कष्ट की बात है। प्रशासनिक स्तर से धूम्रपान के खिलाफ आंदोलन कर निरंतर समाज को जागरूक करना होगा और सरकार को अभियान के स्तर से इस धूम्रपान के उत्पादन या शराब के उत्पादन को बंद करना होगा। तभी जो है कि नशा के शिकार से समाज बचेगा। जितना जल्दी हो सके इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए तो अति उत्तम होगा, नहीं तो समाज इस तरह अस्वस्थता का शिकार हो जाएगा कि देश कभी भी गरीबी से मुक्त नहीं होगा। जितना अधिक आज महामारी के दौर में लोग कोरोना से मर रहे हैं, उतना ही अधिक हर साल समाज में, देश में नशे के शिकार होकर के लोग मरते हैं। रोड पे नशे में गाड़ी चलाते हैं तो उससे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट से भी लोग मरते हैं। जो नशे करते हैं उनकी वजह से नशा न करने वाले लोग भी दुर्घटना का शिकार होकर के, हिंसा का शिकार होकर के, आतंकवाद का शिकार होकर के जिंदगी को गंवा बैठते हैं, जिसका परिणाम पूरे परिवार पे पड़ता है। एक नशा युक्त व्यक्ति की वजह से पूरे परिवार में मातम छाया रहता है, मारपीट का शिकार परिवार होता है, बच्चे शिक्षा का शिकार होते हैं। देश के संपत्ति को कितना भी खर्च सरकार विकास के लिए कर ले, जब तक स्वस्थ समाज नहीं होगा तब तक देश समृद्ध होना असंभव है। पूरी तरह समृद्धि तभी आएगी जब देश स्वस्थ और नशा मुक्त होगा। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों लोग नशे के कारण काल के गाल के मुंह में समा जाते हैं। तो दोस्तों, नशा मुक्त रहिए, अपना भी जीवन बचाइए, दूसरों का भी जीवन बचाइए। सरकार अपने स्तर से कमाने के लिए, राष्ट्रीय संपत्ति के कमाई बढ़ाने के लिए नशा उत्पादन करती है, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपका पैसे भी इसमें खर्च होता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब होता है, समाज के लोग भी आपके इस नशे के शिकार का परिणाम भुगतते हैं, आपके परिवार परिणाम भुगतता है। प्लीज नशा मुक्त रहिए, अपने को स्वस्थ रखिए, परिवार को समृद्ध रखिए और विश्व को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग करिए। और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।